God is good. सॉरी थोड़ा अचानक से आ गया कि ना हम सब खड़े हो जाए। बतलाना चाहता हूँ कि आज का सबसे अच्छा बात यह है कि आज हम सब जीवित हैं, आमीन। आज हम सब जीवित हैं और परमेश्वर के सेवा करने के लायक है। उसने हमें इस काबिल को बनाया है कि हम आज चर्च आ सके, उसकी प्रशंसा कर सके, उसकी बड़ाई कर सके, उसके धन्यवाद दे सके। और हम आज जो कुछ भी करेंगे सब उसके लिए करेंगे, आमीन। ये जो पूरा दिन है उसी का है, आमीन। कि हम सब अपने आँख को झुकाए और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है पिता, एक बार फिर से आपके शरण में आते हैं पिता। धन्यवाद है हर एक लोग के लिए जो आज यहाँ पे है पिता, जो अपने रास्ते में है, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पिता। हम सभी को स्वागत करते हैं और यही प्रार्थना करते पिता कि आपके आशीष, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर रहेगा पिता। यही इस पूरे सभा को पिता आपके हाथों में देते हैं। सभा पर आपका अगुवाई रहे, वर्शिप टीम को आपके हाथों में देते पिता। हर एक चीज़ से मैं अगुवाई को करना, अपने लहू से ढक लेना पिता आज, और अपने पवित्र आत्मा से भर देना पिता। हर एक लोग जो यहाँ पे है पिता, हर एक लोग के आप छुएगा पिता आज, और बातें को करना पिता। इस पूरे सभा को और हर एक जन को पिता आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। आज हम कुछ कम लोग हैं क्वाया में, तो हम आपका सहारा चाहते हैं। जो कुछ भी गीत हम गाएंगे आप ताली बजाए, पूरा सपोर्ट करें, आमीन। क्योंकि हम आपके लिए नहीं गाते, हम गाते हैं परमेश्वर के लिए, आमीन, आमीन। धन्यवाद है। मसीह की जय, आमीन। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए, आमीन। क्यों ना हम लोग सब क्लैप करके गाए। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, जय
सागर से भी गहरा, पर्वतों से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा। उसके प्यार इतना ज़्यादा है, वो ऐसे हम लोग के लिए क्रॉस पे चढ़ा। आमीन, हालेलुया। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे यीशु। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज़्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार है तुझसे। प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है तुझसे यीशु। तुझसे यीशु। हालेलुया। उसके महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे। Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
आदर सारी महिमा सब उसका है। Hallelujah, we worship you Lord, thank you Jesus, we worship you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. हम हाथ उठाकर गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे कि हमारा यीशु जो है वो सबसे महान है, हमारा यीशु जो है वो सबसे पवित्र है। हम इसलिए हाथ नहीं उठा दे कि हम हारे हुए इंसान हैं, हम इसलिए हाथ नहीं उठा दे कि हमारे पास कोई विश्वास नहीं है, हम इसलिए हाथ नहीं उठा दे कि हम गिरे हुए और बेकार लोग हैं, लेकिन हम इसलिए हाथ उठाते कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसकी जय जयकार करें, ताकि हम उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर ने आज हमें वो सामर्थ्य दिया, वो शक्ति दिया है, हमें वो बल दिया है, तंदुरुस्ती को दिया है ताकि हम उसकी प्रशंसा करें। प्यारे दोस्त, प्रभु एक ही चीज हमसे चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी प्रशंसा करें। अपने हाथ को उठाकर, अपने जुबान को खोलकर, अपने हृदय से सच्चाई और ईमानदारी से उसके पास हम जाए, उसके सामने हम आए, उसके सामने हम गिड़गिड़ाए और अपने हाथ उठाकर हम गाए कि हे प्रभु तू धन्य है, हे प्रभु तेरी महिमा होए, हे परमेश्वर तेरी बढ़ाई होए, क्योंकि तू ही वो परमेश्वर है जो हमें पाप के से छुटकारा दिया है, तू ही वो परमेश्वर है जो हमें आजाद किया है, तू ही वो परमेश्वर है जो हर पल हर घड़ी हमें अगुवाई करता है। धन्य है मेरे यीशु, धन्य है मेरे पिताजी कि तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस संसार में ताकि क्रूस कलवरी पर अपनी लहू बहाए और कब्र में रखा जाए और तीसरे दिन वो जी उठे उसमें से। हमारे यही विश्वास है प्रभु कि हमारा प्रभु कब्र में नहीं, वो जी उठाए, इसलिए हम भी आज जीवित है, इसलिए आज हम भी प्रशंसा करते हैं। ओ मेरे अब्बा परमेश्वर तेरी बढ़ाई होए, तेरी जयकार हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम हाथ उठाकर उसकी प्रशंसा करें, हम हाथ उठाकर उसकी जय जयकार करें। हालेलुया हालेलुया। सिंग द हालेलुया हालेलुया। जैसे कोई इस गीत को गाता है, प्यारे दोस्तों अपने हृदय को हम परमेश्वर की ओर ले जाए, अपने हाथ को उठाए और उस गीत को गाए, प्रभु तेरा नाम ऊंचा है। ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ हालेलुया। प्यारे दोस्तों अपने हाथ को उठाकर हम गाए, प्रभु यीशु मसीह के भजन को गाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम गाए, उसके नाम को अपने हृदय में ले, अपने जुबान पर उसके नाम को लाए ताकि हम आशीष को पाए। हालेलुया हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी, हम गाए उसकी आदर, उसकी महिमा हम करें, उसकी बड़ाई हम करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। ओ रबा बाबा शिकाता रबा पूरा बाबा शिकितिरिया रबा। ओ थैंक यू जीसस। धन्य है तेरे नाम प्रभु, धन्यवाद है मेरे यीशु। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा ही राज हो यहाँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद है आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु, तूने अपने वचन में जो कहा है प्रभु उसके अनुसार तू करता है प्रभु। तू कहता है जहाँ 2 और 3 तुम्हारे नाम से इकट्ठा होता है तो उनके बीच में रहता है। मेरा ये विश्वास है प्रभु कि तू हर एक मन को छूता है, हर एक हृदय में तू वास करता है प्रभु।
हर एक हृदय को हमेशा तू अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद है प्रभु कि तुम्हारे बच्चे लोग प्रभु तेरे सामने खड़े हुए हैं प्रभु, तेरी आराधना और प्रशंसा करते हुए प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं इन तमाम लोगों को प्रभु तो अपनी आशीष से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपनी ज्ञान और बुद्धि से भर दे प्रभु, कि ये लोग प्रभु तेरी सेवा करने वाले लोग बने, सच्चाई ईमानदारी की खोज में सर्वदा लगे रहे और तेरी नाम की ऊंचा उठाते रहे प्रभु। हे मेरे अब्बा परमेश्वर, की उसके अंदर में कोई भी भय की आत्मा नहीं लेकिन विश्वास की आत्मा हमेशा निवास करे। आज प्रभु इन लोगों को तेरे सन्मुख हम उठाते प्रभु, जितने बड़े से लेकर छोटे तक है प्रभु, और जितने भी लोग आज यहाँ पर नहीं है प्रभु, और जो अगले सभा में आएंगे प्रभु, सभी पर तुम्हारी आशीष रहे प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे प्रभु तेरे वचन को प्रभु, उन सभी को तू छू ले प्रभु, अपने हाथ बढ़ाकर छू ले मेरे बाप परमेश्वर, कि वे लोग भी वहाँ से उठ कर इस कलेशिया में आए प्रभु, तेरी सेवा तेरी बढ़ाई करने के लिए। तेरे वचन कहता है हम इकट्ठा होना ना छोड़े, एक दूसरे को उत्साहित करना ना छोड़े प्रभु। ये हमारा विश्वास है प्रभु कि इस विश्वास से हम एक साथ में इकट्ठा होकर एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे बाप परमेश्वर। आज जैसे भाई वचन लाएगा प्रभु, अभिषेक करना उस भाई को मेरे बाप प्रभु, कि तेरी आशीष तेरी अगुवाई प्रभु उसके जुबान से प्रभु हर एक शब्द तुम्हारा रहे प्रभु। वो शब्द जो आज तू अपने लोगों को देना चाहता है प्रभु, वो वचन जो तू आज अपने लोगों के लिए तैयार किया है प्रभु, कि वो वचन हर एक मन को काटे, हर एक हृदय को छुए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हम प्रार्थना करते हैं और सभी ने कहा आमेन 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम सब बैठ जाए, जैसे पादरी आता है हम लोग के बीच में। थैंक यू जीसस। मसीह की जय। हम सबको स्वागत करते हैं, बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। और आज वचन हम लोग सुनेंगे। शायद आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि जो प्रचारक हमारा है उसको आप हमेशा यहाँ पर नहीं देखते हो। ज़्यादातर आप देखोगे कहीं पर सफाई करता है या और कुछ ऐसे काम करता है, लेकिन ब्रदर क्रिश्चियन वो है जो कोलंबो चर्च में सहायता करता है, इसीलिए हम लोग उसको यहाँ पर नहीं देखते। वो यहाँ से चला जाता है, हमारा चर्च जो कोलंबो है वहाँ पर सहायता करने के लिए। ब्रदर सैमुअल फ्रेड काफ़ी दिन से हमारे साथ में है, परमेश्वर के आशीष उसके ऊपर रहे। हम लोग यहाँ पर उसको शायद पुलपिट के पीछे नहीं देखते, बहुत कम बार, लेकिन आज वो प्रचार करेगा। मैं चाहता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुने, प्रार्थना करें और अपने प्रार्थना में कहे, हे परमेश्वर आज तू मुझसे क्या कहता है। तुम्हारे पवित्र आत्मा के आशीष भाई सैमुअल फ्रेड पर रहे। ब्रदर सैमुअल आओ, गो टू हालेलुया। और जोर से ताली बजाओ। God bless you, brother. प्रभु की जय। प्रभु की जय। जो लोग ऑनलाइन में हैं, ऑनलाइन में से देख रहे हैं, उनके स्वागत करते हैं, और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं हम उनको भी स्वागत करते हैं। अब दूरबीन निकाल दें, नजदीक ला देखें। प्रभु की जय। जिस विषय में आज मैं बातचीत करना चाहता हूं उसके विषय में आप जानते हो। करीब 2 महीने से इवेंजलिज्म के विषय में बातचीत होता है, और कई बार कई पादरियों से आप लोगों ने सुना है इवेंजलिज्म के विषय में। क्या है इवेंजलिज्म? आज मैंने एक टॉपिक चुना है, और वो है प्राण बचाना और चेला बनाना। और अंग्रेजी में है टू सेव अ सोल एंड मेक डिसाइपल। यही सब कुछ प्रचार होता है यहाँ से, ताकि आप तैयार होकर किसी एक को ऐसा सुसमाचार जाकर सुनाए। क्या सुनाए?
परमेश्वर के जो नक्शा है, परमेश्वर का जो हम कहेंगे अंग्रेजी में प्लेन, ठीक है, घर के प्लेन बने हैं, मोटर गाड़ी के प्लेन बने हैं। हम मनुष्यों को बचाने के लिए परमेश्वर का एक योजना है। बहुत समय से आप मसीह के दास हो या मसीह के सेवक हो, और जैसे मैंने कहा 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इवेंजलिज्म के विषय में यहाँ पर बातचीत होता है। कितने लोग किसी से सुसमाचार का जिक्र किया है। God has a plan and all he needs a man। हमारे मुख्य पादरी कुछ साल पीछे इस वचन को लेकर आया था। ये बाइबल स्टडी था जिसमें हम शामिल थे, और हम कह सकते हैं कि हम कृतज्ञ थे कि उस बाइबल स्टडी में हम जब भाग लिए तो हमें ये मालूम हुआ कि कितना ज़रूरी है उस प्राण को बचाने के लिए जिसके लिए यीशु मसीह स्वर्ग से आकर और एक अनोखा बलिदान को दिया है। क्या उस बलिदान का अंदाज है तुम्हें? और हमने एक गीत को लिखा, मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा। God has a plan, all he needs a man। दुनिया को छोड़ उसको अपना, दुनिया को छोड़ उसको अपना। सच्ची बात बताता है, सच्ची राह दिखाता है, सच्ची बात बताता है, सच्ची राह दिखाता है। प्रेम करता है वो 100 बार। God has a plan, all he needs a man। दुनिया को छोड़ उसको अपना, दुनिया को छोड़ उसको अपना। प्रभु की जय। हम प्रार्थना करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद पिता, हम तेरे सन्मुख आते हैं, महिमा और आदर देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आज तूने हमारे हृदय में रखा है, जिसके विषय में आज हम बातचीत को करेंगे। पवित्र आत्मा तू अगुवाई को करना और है कि हृदय को, मनों को तू छूना, ताकि उनके समझ में आ जाए कि सुसमाचार कितना महत्व रखता है तुम्हारे जीवन में। धन्यवाद पिता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की जय। कितना महत्व रखता है ये जो वचन सुनाना। लोग तो क्या सुनाए हम, 2 महीने से आप लोग वचन यहाँ पर सुन रहे हो कि ज़रूरी है कि हम निकल कर जाएं। जो लोग आज यीशु मसीह को नहीं जानते, प्रभु की जय, अनगिनत लोग हैं, कई लोग हैं। मैं जो वचन लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप वचन को खोले। लूक चैप्टर 15 वर्स 1 से लेकर 7 तक। मैंने सिर्फ 7 वर्सेस को रखा है ताकि आप बाकी सुनकर सो न जाए, लेकिन इन 7 वचनों को आप अच्छी तरह से पढ़ें, देखें कहाँ क्या लिखा है। और मैं हिंदी बाइबल में से पढ़ता हूँ, वहाँ पर शायद हिंदी कुछ फ़र्क होगा, लेकिन जो कुछ मेरे बाइबल में लिखा मैं पढ़ूंगा। आप ज़रा ध्यान से सुने, देखिए क्या लिखा है। ये खोई हुई भेड़ के विषय में है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आए। किसके पास?
यीशु मसीह के पास। याद रखना, यह यीशु मसीह का वचन है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने का आवश्यकता नहीं है। प्रभु की जय। तो यीशु मसीह यहां पर क्या बात करता है? खोई हुई भेड़ कौन है? ये खोई हुई। अगर आप बाइबल को देखोगे, यहां पर लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होता है। एक प्रभु यीशु मसीह उन 99 भेड़ों के विषय में कुछ नहीं यहां पर बतलाता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि उसे छोड़कर और वो एक भेड़ा को खोजने के लिए निकल जाता है। प्रभु की जय। वो एक भेड़ा कितना बहुमूल्य है परमेश्वर के नजरों में, आपको जानना यह जरूरी है। वो एक भेड़ा कौन है? आप भी उस एक भेड़े में से थे, मैं भी था। हम सब के सब एक वही भेड़े थे जो खोए हुए थे। लेकिन सुंदर बात तो यह है कि कोई उस सुसमाचार को लेकर हमारे पास पहुंचा। प्रभु की जय। आपके घर पर या आपके रिश्तेदार के घर पर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से आपने यीशु मसीह के विषय में सुना और आपने मन फिराया, तभी तो आप यहां पर हो। नहीं तो आप यहां नहीं होते, मैं नहीं होता, पादरी नहीं होता। अगर वो मन नहीं फिराता तो आज तक परमेश्वर का जो सुसमाचार है नहीं सुनाता। इसलिए सुना रहा है ताकि हम जो लोग मन फिरा चुके हैं, यीशु मसीह के पीछे हम चल पड़े हैं, हमारा ये कर्तव्य बनता है, परमेश्वर का ये आज्ञा है कि हम उन लोगों तक भी जाकर सुसमाचार सुनाए जो आज यीशु को नहीं जानते। प्रभु की जय। अगर हम यहां पर देखें, यीशु मसीह चुंगी लेने वाले जो लोग टैक्स कलेक्टर्स, ठीक है, और पापी लोग, उनके साथ में बैठकर सुसमाचार सुना रहा है। ये स्वर्ग से आने वाला परमेश्वर, ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसने हम सब के लिए एक अनोखा बलिदान को दिया है, लोगों ने उसको पर थूके, उसने थप्पड़ मारे, कोड़े मारे, दुर्दशा कर दिया। हम कभी कभी घबरा जाते जब होली कम्युनियन होता, पादरी साहब वचन लेकर आता कि उसका जो शरीर था जोतल खेत जैसा। जोतल खेत कैसा होता है? कितने लोग जानते हैं जोतल खेत कैसा होता है? वो मशीन से जब जोता जाता सब उथल पुथल हो जाता है, जंगल घास है, पत्थर बालू सब पता नहीं लगता को क्या कुछ है वो। प्रभु की जय। यीशु मसीह इनके बीच में आकर
जिस काम के लिए परमेश्वर ने भेजा उस काम को वो पूरा करता है। हम देखते हैं कि वो इन पापियों के बीच में है, सुसमाचार बांट रहा है। और फरीसी और शास्त्री लोग कुरकुराने लगे कि पापियों के साथ में उठता बैठता खाता पीता है। क्या हमारी नजरें आज इन फरीसियों की तरह है कि हम उनको उस नजर से देख रहे हैं? स्वर्ग के राज में कौन कौन से लोग प्रवेश करते हैं, कोई बता सकता है? कैसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे? जिनका रवैया खराब है, जो लोग फिसले हुए हैं, जो चोर डाकू और लुटेरे हैं, जो लोग हत्या करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। कैसे? जब हम और आप इस सुसमाचार को लेकर उन तक पहुंचेंगे, जब वे मन फिराएंगे, तब वे स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु की जय। यीशु मसीह आया इसलिए कि ये जो लोग जिनके साथ में वो खाता पीता रहा, अंग्रेजी में हम कहेंगे they were rejected by the Pharisees, ये फरीसी और शास्त्रियों से वे तुच्छ जानते रहे, उनके साथ में उठते बैठते नहीं, ना खाते पीते। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हीं के साथ में आकर उठता बैठता है और खाता पीता है। ये गंभीर बात है। इसीलिए परमेश्वर ने भेजा कि हम पापियों को बचाने, He came to seek and to save the lost। लोग जिनके हमारे पास में कोई आशा नहीं था, we did not have hope, मेरे पास वो होप नहीं था, वो आशा नहीं था, क्योंकि मैं प्रभु को जानता भी नहीं। यहां पर जितने भी लोग हैं, एक बहुत बड़ा फौज है जिन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया है। आप लोगों ने मन फिराया, आप यीशु मसीह के पीछे आप चेले बनकर चल रहे हो। चेलों का काम क्या है? वे 12 चेले जो यीशु मसीह के साथ में रहे, वे क्या किए? सुसमाचार को सुनाया। प्रभु की जय। और तब जब हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया, और सबको नु पुत्र को जाने, उसके पीछे हम लोग चलता है। अगर हम और आप उसके पीछे हो लिए हुए, तो हमें यह भी जानना है जो काम यीशु मसीह आकर किया है, यही आज्ञा हमें और आपको भी मिला है, ताकि हम निकल कर जाएं और सुसमाचार। क्या सुसमाचार सुनाना है? बाइबल में से, क्योंकि वे समझेंगे नहीं जो यहाँ लिखा है। हम यीशु मसीह को जानते हैं, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हम समझ जाते हैं कि यह क्या लिखा है। क्या सुसमाचार सुनाओगे? प्रभु की जय। आप लोग सो न जाना, मर रहा, मैं वहां पर उतर जाऊंगा। प्रभु की राइट, ठीक है। और जब वचन आता है उसे आनंद से ग्रहण करो। कुछ ऐसी बातों को आज मैं आपके बीच में रखता हूं जिसको आप इस्तेमाल करो, अप्लाई करो अपन लाइफ में और आगे बढ़ जाओ। एक ऐसे व्यक्ति पास जाओ जो यीशु मसीह को नहीं जानता। हम लोग सुनते हैं कि मिशन टूआ है, मिशन टूआ पे जाते हैं लोग। यीशु मसीह का जो मिशन था वो पृथ्वी पर आकर परमेश्वर के जो इच्छा के अनुसार, द डिजायर ऑफ गॉड टू सेव, परमेश्वर की इच्छा था कि एक भी मनुष्य नाश ना होए। इसलिए जॉन 3:16 आप अगर पढ़ते हो तो जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। प्रभु की जय। आनंद जीवन, इटर्नल लाइफ। ये परमेश्वर आनंद जीवन देने को तैयार है। बाइबल में हम अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में लिखा बोले आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड
एंड लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन वही है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु की जय। तो हम आज देखते हैं कि एक ये भेड़ा 99 सुरक्षित है, लेकिन एक नहीं है। अगर हम बाहर झांक कर देखें तो ऐसी कई भेड़े हैं जो अंधकार में भी है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते। हम जैसे कह रहे थे, क्या हमें जाकर सुनाना है? ये बाइबल का बेस वो नहीं समझेंगे। हमें जाकर अपना प्रमाण देना है कि किस तरह यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कार्य को किया है, किस तरह से उसने मुझे बचाया है, किस तरह से मैंने मन को कैसे फिराया है, किस तरह से वो मेरे जीवन को बदल डाला है। प्रभु की जय। क्या वाकई में हमारा जीवन बदला हुआ है? आप खुद जान सकते हो। एक वो भेड़ा, उन भेड़ों में से वो भेड़ा मैं था। आई वॉज दैट लैम्ब, और शीप कहेगा, मैं वो भेड़ा था। मैं अपना प्रमाण देता हूं, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे मैंने पहले कहा 7 वर्सेस है, आप जाकर उसे पढ़िए घर पर और देखिए कि आपसे पवित्र आत्मा क्या बात करता है। वो इस एक भेड़े को बचने से स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर और स्वर्गदूत धूम मचाते हैं। प्रभु की जय। जब हम सब के सब खोए हुए थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते रहे, लेकिन जिस दिन जाना, जिस दिन हम लोगों ने मन फिराया और अपने उस पापी जीवन से आगे बढ़कर हम जब आए, घूमकर यीशु मसीह की तरफ जब हम लोग चलने लगे, तो हमारे लिए भी स्वर्ग में परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों के द्वारा एक धूम मचा। प्रभु की जय। इससे हमें आनंदित होना चाहिए that God and the angels, अंग्रेजी में कैसे लिखा है? In the same way, I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 respectable people who do not need to repent. प्रभु की जय। इवेंजलिज्म, हम आप और जो इधर बैठे हैं, अपना प्रमाण दे सकते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ने कैसा अद्भुत और आश्चर्य कामों को किया है। प्रिय लोग, मैं अपना जो टेस्टिमनी में देना चाहता हूं। मेरा जो जीवन था एक भयानक जीवन था, पाप में डूबा हुआ। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, लोगों से लड़ाई झगड़ा करने के लिए एक ऐसा अंधकार में था जहां मुझे निकलना मुश्किल, कोई रास्ता नहीं, और ना मैं निकलना चाहता था, क्योंकि मैं उस जीवन से गले लगाए, वो हम बहुत प्यार करते रहे। ऐसे हम सब के सब थे। मेरे जैसा कई और लोग भी होंगे आज जिन तक पहुंचना है। अगर इस बात को हम बैठकर सोचे तो हमारा जो हृदय है वो दुखित हो जाएगा, क्योंकि अगर वे सुसमाचार को नहीं सुने, हमारे विषय में नहीं सुने, हमारा प्रमाण नहीं सुना। परमेश्वर इतना प्रेम करता है, और जो आज्ञा नहीं मानते, जो मन नहीं फिराएंगे, उनके लिए एक ऐसा जगह है जहां पर वे लौटकर परमेश्वर के साथ में रिश्ता कभी नहीं रख सकेंगे। मेरा जो जीवन था वो भयानक था। मैं अपने एक अलग दुनिया में रहता रहा। आप समझ सकते हो क्या होता है उस दुनिया में। एक दिन मेरे घर पर कोई आया, और ये कोई नहीं, ये मेरा छोटा भाई आया। ये एक नशेड़ी था। सच बात मैं बतलाता हूं, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा रोगी भी था। प्रभु की जय। इट्स नॉट गुड।
ये अच्छा जीवन नहीं था, लेकिन मेरे लिए बड़ा प्यारा था कि मैं यार दोस्त थे और ये सब कुछ हम निकल कर। मैं यहाँ पर 2.5 साल चर्च आया, लेकिन मेरा जो जीवन था वो बदलाव नहीं ला सका मैं 2.5 साल। तो ये सुनो कि जब मेरे घर पर मेरा छोटा भाई आया, और मैं जानता हूँ कि वो उसका जो रवैया है वो अलग है, और उसने आकर मेरे घर पर मुझे धमकाया, मुझसे कहा कि तुम चर्च नहीं जाता, तुम यीशु मसीह और परमेश्वर से दूर है, तुम तो अपने जाएगा, नरक जाएगा। और हमारे साथ में मेरे जो पत्नी रही, मेरे 3 बच्चे रहे, वे भी जाएंगे। मुझे अच्छा तो नहीं लगा। मैंने अपने हृदय में सोचा ये क्या बात कर रहा है, ये तो खुद धूत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उसके जाने के बाद में मेरे दिल के अंदर में कुछ चुक गया। वो बात मुझे लग गई कि ये भले ही वो धूत था, लेकिन ऐसा बात कर गया वो 100% था। मैंने इसके विषय में बहुत कुछ सोचा कि मेरे वजह से मेरे परिवार भी वहीं जाएंगे जहां मैं जाऊंगा, अधोलोक में, नरक में। मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं जो घर का अगुआ था ऐसे काम में फंसा था। और जब हमने मन को फिराया, हम अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपा, और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं उसका जो वचन है कई जगह पर प्रचार करता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव उसी के द्वारा आया है। और आप लोग का प्रेम, आप लोग सच मुझे कुछ जने नहीं जानते, लगभग 20 वर्ष हो गया है मुझे इस कलीसिया में, लेकिन ये 20 वर्ष 20 घंटा 20 मिनट के रकम है। लेकिन बात ये है कि मैं जो भटका हुआ एक भेड़ा था, किसी ने आकर वो सुसमाचार को सुनाया कि मुझे प्यार करने वाला एक स्वर्गीय पिता है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े को खाए, मेरे लिए अपने प्राण को दिया। ये बात मुझे चुक गई, और हम मन फिराए और हमने ये देखा कि मेरे जरिए मेरे परिवार का जो जीवन है वो भी नरक की ओर जा रहा है। और जब मैंने मन फिराया तो मैंने देखा और महसूस कर सका कि उसका प्रेम कितना गहरा है। इसलिए जॉन 3:16 जो कहता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है, मैं इसके विषय में नहीं जानता रहा। मेरे तरह कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते। आप अपना प्रमाण दो, आप खुद, यू आर अ टेस्टिमनी योरसेल्फ, आप खुद एक प्रमाण हो अपने जीवन में। यू कैन टेस्टिफाई, यानी कि आप अपने विषय में बतला सकते हो प्रेम से, धीरज से, शांति से, क्योंकि परमेश्वर का ये चाहत है कि हम जो यीशु मसीह के जो सेवा करते हैं, हम अपने स्वर्गीय पिता का ये जो काम है दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ाए, उन सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाए जो आज अंधकार में है, जो आज जकड़े हुए हैं। शैतान ने मुझे बहुत अच्छी तरह से जकड़ कर रखा था, लेकिन मैं एक बात बताऊं, यीशु मसीह के ताकत से ज्यादा ताकत नहीं है उसके पास। प्रभु की जय। उस जंजीर से उसने मुझे छुड़ाया, आप सबको छुड़ाया है, और उनको भी वो छुड़ा सकता है जिनको आप जाकर सुसमाचार सुनाए। 1 बार सुनाए, 2 बार सुनाए, लेकिन जाकर बार बार सुनाए। अगर हम लोग देखेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि यीशु कहता है कि आई हैव कम टू सीक
and save. मैं आया हूं ढूंढने और बचाने। प्रभु की जय। उस प्राण को बचाने, उस एक प्राण को। क्या आज हम ये कह सकते हैं कि आज मैं यहां से जाने के बाद मैं किसी को अपना प्रमाण दूंगा कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया है? प्रभु की जय। मेरे साथ में आप सब खड़े हो जाए। इसलिए मैंने कहा है, बहुत छोटा सा है, ये 7 वर्षों का वचन है। मेरे जीवन में अगर बदलाव आ सका है, उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। क्योंकि आप लोग इस वचन के विषय में बहुत कुछ सुन सके हैं। अब समय यहाँ है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। हम जाए और किसी के घर पर या किसी भाई या बहन, याद रखना आपके पास भी भाई बहन, माँ बाप और रिश्तेदार है जो आज यीशु को नहीं जानते। उन तक पहुंचो, उन तक सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि अगर वे मन नहीं फिराएंगे तो हमारे हाथों से बाहर है। कहाँ जाएगा वे? कहाँ पर जाएंगे? आप जानते हो, वो एक अच्छा जगह नहीं है। वहां से परमेश्वर का रिश्ता टूट जाता है और कोई भी रिश्ता वो नहीं रख सकता। वो बहुत देर हो जाएगा। हम और आप बूढ़े हो चले हैं। प्रभु की जय। हमारी जो आयु है, हमारा जो एज है, वो जा रहा है। किसी को जाकर सुसमाचार सुनाए। पादरी बनने के काम नहीं है। Whatever you can, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है आप उन्हें सुना सकते हैं। वैसे पहला बार सुनकर नहीं समझेंगे, लेकिन उनको जाकर विजिट करो। मुझे ख्याल है जब हमारा पुराना गिरजाघर था, वो टाइम पादरी साहब ने एक सलाह दिया था। कहा था कि जो स्त्रियां हैं अपने घर पर जलेबी बना ले और वो जाकर अपने पड़ोसी को दे या अपने घर पर बुला ले, आमंत्रित करे, चाय पियाए और सुसमाचार सुनाए दे। प्रभु की जय। मेरे साथ में अपने आंखों को मूंदे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, और जो कुछ भी हमने आज कलीसिया के बीच में रखा है तो उनके हृदय से बातें करना कि वे भी निकल कर जाए तुम्हारे जो राज है, क्योंकि उस राज में हम सब शामिल हैं। क्योंकि तूने हमें उस अधोलोक में जाने से बचा लिया है, और हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे बेटे बेटियां जो है, जो आज यीशु को नहीं जानते, हम तक सुसमाचार जरूर सुनाएंगे। इसी सप्ताह हम ये खबर हमें मिलेगा कि किसी न किसी को हम जाकर सुसमाचार को सुनाए हैं, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर तू ही है। तू कभी नहीं बदलता, लेकिन हम सबके जीवन को तू बदल देता है। क्योंकि हम जब पाप ही में थे तभी तू ठीक समय पर मरा और हम सबको अपने लहू से धो दिया। धन्यवाद पिता, तुम्हारी दया दृष्टि करुणा, तुम्हारा बहुताय का आशीष और अनुग्रह हम सब पर आज और सर्वदा रहे। मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। ऐसा उपदेश जो मिलता है, शिक्षा मिलता है, तब उसमें कुछ विचार करना चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने आँख बंद कर लें और जो मुख्य विषय उसके विषय में सोचें। प्राण बचाना, चेला बनाना, ये हर एक मसीह की जिम्मेवारी है, मसीह विश्वासी की जिम्मेवारी है, आपका जिम्मेवारी, मेरा जिम्मेवारी। Glory to God। सोचो। और आज मैं प्रार्थना करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप कोई एक व्यक्ति जिसको तुम जानते हो, जो यीशु को नहीं जानता, चाहे तुम्हारे नौकरी के स्थान पर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पड़ोस में, कोई जान पहचान, और तुम चाहते हो कि वो यीशु के पास आए, उसके नाम को तुम इस समय अपने हृदय में रखो।
Just think about that name and we're going to pray for that person. हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे सब मिलकर. परमेश्वर महान है, आश्चर्यक्रम करता है. हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर. हम इतने लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं और हमारे जाने पहचाने लोग बहुत से हैं जो यीशु को नहीं जानते. हमारे पड़ोस में कोई है, हमारे नौकरी के स्थान पर जाने पहचाने लोग. पिता, आज हम एक व्यक्ति के नाम को याद करते हैं और उस व्यक्ति के नाम को हम तुम्हारे सामने रखते हैं. प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से मुझे काम में लाएगा. जो लोग यहाँ पर है उस नाम के विषय में विचार कर रहे हैं, उनको तो काम में लाएगा, उनके लिए दरवाज़ा खोलेगा, मौका देगा कि वे जाकर उनको गवाह दे. यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता, चंगाहारा, जीवनदाता. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर. आप उसके नाम के विषय में सोचते रहें. जब यहाँ से जाओगे उस व्यक्ति के विषय में सोचते रहना और देखना कैसे परमेश्वर तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलेगा, मौका देगा तुम्हें कि तुम उसको गवाह दो, उसको बताओ यीशु के विषय में. जब वो मौका आए तो चूक नहीं जाना. क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई है. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. Glory to God. Thank you, Jesus. Wonderful Lord Jesus. पिता, मेरा प्रार्थना है कि हर एक के हृदय में खोए हुए लोगों के लिए एक खास प्यार आ जाए. कि वे भरसक कोशिश करें खोए हुए लोगों को लाने के लिए यीशु के पास. क्योंकि ये सच्चाई हम जानते हैं कि कोई भी बिना यीशु मसीह पर विश्वास करे स्वर्ग को नहीं जा सकता. वे खोए हुए लोग हैं, वे नरक की तरफ जा रहे हैं. जिस व्यक्ति के नाम वे अपने हृदय में इस समय सोच रहे हैं, दिमाग में सोचते हैं, वो व्यक्ति भी जब तक यीशु के पास नहीं आएगा वो नरक की तरफ जा रहा है. पिता, हम यहाँ पर हैं आज क्योंकि तूने हमें बचाया, मुक्ति दिया, चंगाई दिया. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक को मौका लगे, हिम्मत मिले, जाए, किसी न किसी से गवाह दे कि यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से. आमीन, 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 आमीन. प्रेज़ गॉड. हालेलुया. जोशुआ, कैन वी हैव दैट सॉन्ग? हम लोग एक गीत को गाएंगे अभी थोड़ा समय, उसके बाद में आज की जो सूचना है उसको दूंगा. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे. यानी हम खड़े हो जाए और इस गीत को गाएंगे. मैं बहुत पसंद करता हूँ इस गीत के, बहुत पुराना गीत है, लेकिन ये मेरा प्रमाण है, ये आपका प्रमाण है. कैन वी हैव इट ऑन द स्क्रीन? हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे.
Can we sing at least one verse or two verse? हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा दो। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको जगा देंगे। one more verse. हम मन के गुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। हम उनकी गुंडी खोलेंगे और ज्ञान की मोती रोलेंगे। इन झील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हृदय को शांत बना देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। Praise God, hallelujah. हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। Praise God. सीरियसली ले लो उसके कि मैं हूँ यीशु का चेला। यीशु मसीह हमें दिया है, एक सुसमाचार दिया है। हम लेकर बैठे नहीं रहे, दुनिया में फैला दें, पड़ोस में फैला दें, गांव में फैला दें। Praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Wonderful Lord Jesus, आप बैठ जाएं। Praise the Lord. बहुत खुश है कि आप लोग यहाँ पर है। ऑनलाइन जो सुनते हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में कुछ लोग नहीं हैं। भाई एडविन वेला में है, मोइनवेनी में है, और मैं चाहता हूँ आप मोइनवेनी के लिए प्रार्थना करें। मैं बताना चाहता हूँ जल्दी से कि हम लोग एक घर को देखा वहाँ पर, जिसको हम लोग चाहते हैं भाड़ा पर लेने के लिए। $300 भाड़ा रहेगा उसका। और मैं खुश हूँ कि किसी ने आकर कहा कि इस साल का भाड़ा वो भर देगा। Praise the Lord. Amen. तो हम लोग अभी बातचीत करेंगे इसके विषय में, लेकिन मैं थोड़ा आगे आपको बताता हूँ कि हो सकता है कि 6 तारीख अक्टूबर को उस घर में पहला सभा किया जाएगा। ब्रदर एडविन सिंह इसमें अगुवाई करते हैं इस समय, और हम चाहते हैं देखने के लिए कि वहाँ पर जो काम है बढ़े आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भारी इलाका है, और जानते हो ये काम शुरू हुआ वहाँ पर क्योंकि परमेश्वर ने एक आश्चर्य कर्म किया। जहाँ पर जो लोग हैं जानते हैं, शायद नहीं जानते हो कैसे हम लोग वहाँ पर शुरू किया। भाई नारायण स्वामी के लड़का करीब 13 ईयर्स के रहा, हम सोचता 12-13 बरस के, हॉस्पिटल में बंद था और डॉक्टर्स ने बताया उसको उसके हार्ट एकदम खराब हो गया और उसके जीने की कोई आशा नहीं। नारायण स्वामी के भाई जो यहाँ पर चेस आता था, कनाडा में था, उसने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसे बात है कि उन्हें किसी को भेजो वहाँ पर हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए। हम लोग 2-4 जन यहाँ से गए, हॉस्पिटल में प्रार्थना किए। परमेश्वर एक भारी आश्चर्य कर्म किया, उसको एक नया हृदय दे दिया, न्यू हार्ट। आज वो 2 लड़के के पिता है, खेत में काम करता है, वही व्यक्ति है। और उस आश्चर्य कर्म के द्वारा
ये पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह को जाने, और उसके द्वारा हम लोगों ने वहाँ पर एक चर्च शुरू किया। कुछ समस्या के है, कुछ मुसीबत के सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी हम लोगों ने निर्णय किया कि एक घर को हम लोग भाड़ा पर लेंगे और वहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया। आप प्रार्थना करते रहो, मैं इसके विषय में नेक्स्ट वीक और बताऊंगा, जब तय कर लेंगे निर्णय हो जाएगा। और हो सकता है कि 6 तारीख के पहला सभा इस घर में होगा। ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हम स्वागत करते हैं, कुछ लोग नए आए हैं, प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार, राइट? ऑलराइट। और कौन है तुम्हारे साथ में? और कोई है साथ है? कोई और साथ में है? ऑलराइट। बहुत खुश है कि आप आए हो यहाँ पर। यूएसपी से परमेश्वर की आशीष आपके पर रहे। रोहिणी सिंह, बहुत बहुत दिन बाद हमारे साथ में हैं। हम लोग कौन रोजा नशे से मैंने हमारे परिवार के वहाँ पर थोड़ा समय बिताने के लिए, और वहाँ पर बहन मिल गया। हम लोगों ने बातें चीतें किया, यीशु मसीह के विषय में बताया, और वहीं पर हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया। नशे से पहले वो आती थी यहाँ पर, लेकिन अभी उसने फिर निर्णय किया कि वो फिर से आएगी और यीशु की सेवा करेगी। तो हम लोग खुश है कि आज यहाँ पर ताली बजाकर उसको स्वागत किया। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोहिणी सिंह, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे। ग्लोरी टू गॉड। अन्य सूचनाएं बुलेटिन में है आपके पास, आप उसमें देख सकते हो। हम लोग खुश थे, मेंस मिनिस्ट्री कल शनिवार को वे लोग कंबाइंड सर्विस में गए थे, और मैं छापा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर लगते थे हमारे मैन लोग, टाई पहनकर, अच्छा कपड़ा पहनकर वे लोग वहाँ पर थे। और मैं नहीं जा सका, लेकिन वे लोग यहाँ पर थे, और खुश हूँ कि वे जितने लोग गए। प्रार्थना सभा मंगलवार की रात्रि को रहेगा 7 बजे, और मेंस मिनिस्ट्री ताबुआ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अक्टूबर 12 और अक्टूबर 18 से लेकर 20 तक 2 बार वे लोग जाएंगे। पहली बार जाएंगे निमंत्रण देने के लिए 1 रोज, और फिर 18 तारीख को वो जाएंगे, 2-3 रोज वहाँ पर रहेंगे, और कुछ सुसमाचार प्रचार करने का सभा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। सेंट्रल डिवीज़न का जो कंबाइंड सर्विस है हिंदी लैंग्वेज, वो रहेगा 29 सितंबर 5 बजे से। वेन्यू अमेजिंग ग्रेस, 29 सितंबर, नेक्स्ट वीक। अमेजिंग ग्रेस सवानी वहाँ पर रहेगा, और बताएंगे हम लोग 5 बजे से। और बाकी याद रखना, अक्टूबर 4 तारीख को फ्राइडे 4th और 5th हमारे बीच में सिडनी से ग्लैड टाइडिंग्स चर्च जो सिडनी में है, वहाँ से कुछ लोग आएंगे, नौजवान लोग। शुक्रवार को स्पेशल सर्विस रहेगा यंग पीपल के लिए। वहाँ के जो जवान लोग हैं वे लोग आकर सभा को संभालेंगे, और फिर शनिवार के रात्रि को इवेंजलिस्टिक सर्विस। तो आप ये दोनों सभा में आप उनको निमंत्रण दे सकते हो जो यीशु को नहीं जानते हैं। उनका जो पर्चा यहाँ पर है बुलेटिन बोर्ड में, पिछला हम लोगों ने दिया था। मेक श्योर यू कम एंड प्रे, ऑलराइट? प्रार्थना करो और आओ। शुक्रवार 4 तारीख और 5 तारीख शनिवार। शुक्रवार के नौजवानों के लिए खासकर, बड़े लोग भी आ सकते हैं, वृद्ध लोग से आते हैं। और शनिवार को इवेंजलिस्टिक मीटिंग, आप अविश्वासियों को बुला के लाओ और उनको जगह दो बैठने के लिए कि वे आए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुने। फिर हमारा जो और सभा, बीच हफ्ता की सभा शुक्रवार के जो मेंस मिनिस्ट्रीज, WMs
और यूथ सर्विस रहता है और किड्स क्लब शुक्रवार को, और सबको उसमें निमंत्रण है आकर भाग लेने के लिए। फैमिली नाइट है, फैमिली नाइट रहता है, राइट। ये सब खास सूचनाएं हैं। और हमारे मीडिया जो है, जो जिसके द्वारा तुम ये सब चीज़ देखते हो, फैमिली मूवी नाइट, मीडिया, वे लोग कुछ पैसा एकत्रित करते हैं। पैसा एकत्रित करने के लिए एक मूवी को दिखाएंगे, फिल्म दिखाएंगे। $10 एक जन के लिए है, फी रहेगा। नीचे बेसमेंट में कौन रोज है, 28 सितंबर 28 फ्रॉम 6:30 PM। ये पैसा एकत्रित करना चाहते हैं, वे कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, some equipment for the media activities, I don't know, they have some need. Praise the Lord। तो आपकी मदद उसमें बहुत ही ज़रूरत रहेगा। धन्यवाद। ये सब है सूचनाएं। That's on 12th. Oh, right, okay, हाँ। जितने लोग जाएंगे उसमें माफ़ करना, जो लोग मंगेरे जाएंगे ट्रक्स बांटने के लिए 12 तारीख के या उसके बाद 18 तारीख के, आप लोगों के आग्रह है कि आप शुक्रवार को आए यहाँ पर। ट्यूसडे, ओह सॉरी, माफ़ करना। हाँ, जो लोग जाएंगे मंगलवार की रात्रि को, सॉरी, मंगलवार की रात्रि को 7 बजे यहाँ प्रार्थना सभा में आकर भाग लो, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है। ये जो जगह पर जहाँ पर ये लोग जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, पर्चा बांटने के लिए, अभी तक शैतान के हाथ में है। अब वहाँ पर ये लोग जाएंगे ज्योति लेकर, शैतान नहीं लाइक करेगा, कुछ ना कुछ रुदंगा करेगा। और कई बार हमारे मेंस मिनिस्ट्री जब ऐसे गए हैं जगह जगह पर, कुछ ना कुछ मुसीबत उनके ऊपर आया, कहीं मोटर दुर्घटना हो गया, कहीं पर कोई चोट लग गया, और शैतान अपना काम पूरा करेगा। लेकिन हम लोग मांगे प्रार्थना कर कर, टेक द फुल आर्मर ऑफ गॉड एंड गो एंड अटैक द वेरी प्लेस वेयर सैटन इज रूलिंग एंड रेनिंग एट दिस मोमेंट। प्रेज द लॉर्ड। ये सब है अब तक की सूचना है। परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। आप खड़े हो जाएं। इस समय किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, पिछले हफ्ता बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, सिस्टर तिमा आओ यहाँ पर आगे, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ग्रेजुएटेड फ्रॉम व्हाट, लॉयर है, डिप्लोमा for lawyer to law. Pray. Okay. Okay, okay. We congratulate her. ताली बजाकर बधाई दें इनको. Okay. किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे कम, हम सब प्रार्थना करेंगे। हमेशा हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आगे करूँगा, सिस्टर आप आओ प्रार्थना करो इनके लिए। सिस्टर अभी हाल ही से हमारे साथ में है और हम लोग खुश हैं और हम चाहते हैं कि वो इसके लिए प्रार्थना करें। Hallelujah. Let's bow our head and just concentrate on the Lord. We are here to release blessing upon these two people, important people, godly people, and we just want to say thank you, Lord, that you are a great God, Lord, that you will lay your hands upon your children today, Lord God. Just congratulations to this sister on our side, Lord. Without you, it wouldn't have been possible, Lord. We always trust and depend on you for everything in our life, Lord. And we know, Lord, that you are the one that guides our step, and she will go further on in her life, continuing her journey with you, Lord God. And
you will lead her in the right way because you are God all by yourself. We trust on you, Father God. We know that everything comes from you and you are the source of our lives, Lord. And also the brother that is standing on the right-hand side is his birthday today, Lord God. And today is a miracles day for him, Lord. We pray that you will release your blessing upon his life, Lord God. Not forgetting, Lord, his family, Lord God Almighty. And that when we come to you, we know that you are our God. Lord, you are our provider of everything in our life, Lord. We can count on you, Father God. We know, Lord, that your hands are stretched out on us, all of us today, Lord, as they lift their hands and bless these two people, Lord God Almighty. Kuraba Shandaraba, praying for them, Lord God Almighty, releasing God's blessing. And today we will decree open heavens. Kurama Shandaraba, and God is going to release his blessing over all of us, including these two people. Kurama Shandaraba Sharaba Karama Shira Mandaraba Yarama Kiraba Shoraba Karama Sharaba Baba Yaraba Kira Mandaraba Sharamandari Yaraba Karama Kuraba Shandaraba Yaraba Kirama Oh Raba Karama Mandara Raba Kiraba Shoraba Karaba Baba. Hallelujah. Father, we want to thank you and bless you. We know your presence is here, and when your presence is here, we can expect every good things from you, Lord. We pray, Lord, that our answers be our prayers be answered, and also the upcoming, Lord God Almighty, mission trips, Lord, we give it into your hands, Lord. We know, Lord, that we are children of God. We are the light of the world. We are going to conquer that place, Karama Shindaraba Shandaraba, because we know who we are in Christ. Thank you, Heavenly Father. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' matchless name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Glory to Lord. आप खड़े ही रहें, हम लोग चंदा एकत्रित करेंगे. अपना टाइड्स और ऑफरिंग ले लो, बहुत ज़रूरत है परमेश्वर के काम के लिए. हम लोग चंदा देते हैं, खासकर टाइड्स जो है ये 1/10वां हिस्सा परमेश्वर कहता है मेरा है, और जो हम ला कर देते हैं उसके आशीष हमारे ऊपर रहता है और हमारे घर में घटी नहीं रहता है. सभी तरह से वो हमें आशीष देता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. हम लोग उस गीत को गाएंगे जबकि चंदा एकत्रित किया जाता है. ऑलराइट, गो अहेड एंड कलेक्ट. विल प्रे. गो अहेड. प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो. प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका लो निशान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका लो निशान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान. लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान. हिम्मत बांधो, आशा रखो यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका लो निशान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान. दया करो फीजी पर हुआ परेशान. यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका लो निशान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान. घर घर जाकर करो प्यारो, यीशु का बयान. वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान. प्यारो हिम्मत बांधो, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान. प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, उसका लो निशान. जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान.
जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। गीत लिखने वाला कितना सुंदर से सरल रूप से हमें लिख कर बताया, शैतान हारेगा अगर हम हिम्मत बांध कर आगे बढ़ेंगे, घर घर जाएंगे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पिता, मेरा प्रार्थना है हर एक लोग जो आज यहाँ पर एकत्रित है, वे लोग इस गीत के द्वारा उत्तेजित हो जाएंगे और जहाँ कहीं पर जाएंगे वे भरसक कोशिश करेंगे तुम्हारे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे। धन्यवाद जो चंदा उन्होंने दिया, 2 दशमांश दिया, इसके लिए धन्यवाद। तुम्हारे आशीष उनके ऊपर रहे। तुम्हारा वचन कहता है देने वालों पर तू आशीष देगा, और ये लोग दिए हैं आज। वे आज यहाँ से जाएंगे, निराश होकर नहीं जाएंगे, लेकिन आनंद से, खुशहाली से तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हुए जाएंगे। जहाँ कहीं पर भी रहेंगे वे जानेंगे कि तू उनके साथ में है। तुम्हारी महिमा, तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी कृपा, यीशु के नाम से मैं उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद। एक दूसरे से मिलो, ऐसे नहीं निकल कर चला जाओ। एक दूसरे से हाथ मिलाओ, पहचान करो भाई बहन हम का रिश्ता हमारा है, और जानो एक दूसरे को। और परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे।